यहाँ पर मेरी मदर इंडिया आरती की थाली लेकर हो गई थी तैयार, क्योंकि दोनों बेटियों की उतारनी थी आरती। तो आरती उतारने के लिए मेरी मम्मी ने दिया रख लिया है आरती की थाली में। दोनों को पहले टीका कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो कहीं भी कैरी करके ले जाना भूल ही जाती है। रहने के बाद भी उसके पास ऐसा रहता है कि वो एक जगह पड़े रहता है पर वो यूज़ ही नहीं करती। तो वो मौसी उसके हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहना रही थी। यहाँ पर मेरी भाभी भी आरती वगैरह कर, और मेरी ड्यूटी लगी थी बच्चों को हैंडल करने की, क्योंकि मोहल्ले के सभी बच्चे आ चुके थे। उसके भी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे वो आ चुके थे। वैसे तो मैं ससुराल में ही करती हूँ पर ससुराल में ज़्यादा बच्चे हो ही नहीं पाते हैं, जो भी रहते हैं बड़े लोग ही रहते हैं। सो हेलो गाइस, जय जोहार सभी को, स्वागत है आपका मेरे आज के इस व्लॉग में। आज है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे जो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने मायके में। वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैंने अपनी बहन को सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उसने पूरा यानी कि ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। मेरी बोलने की बस देरी थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने उसी को बस कहा था, तो पूरा रेडी करके रख दी थी। तो यहाँ पर ये सब मोहल्ले के बच्चे हैं, सब हाई कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा कान्हा बोल रहा है कि मम्मी मुझे भी दिखाओ ना, तो मैं उसे दिखाऊँ, ये मेरी मम्मी है। अपनी बेटी की आरती के बाद में मोहल्ले के सभी बच्चों को टीका लगा रही थी, जो मैं हमेशा ही करती हूँ, सब बच्चों को टीका लगाती हूँ। तो मैं ये टीका वगैरह लगा रही थी। यहाँ पे ऐसा था कि यानी कि गर्ल गैंग अलग था, बॉयज़ का गैंग अलग था, दोनों पे यानी कि झगड़ा वगैरह चालू था। हम उसको भी हैंडल कर रहे थे, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे थे। तो ये हमारा यानी कि डेकोरेशन है हैप्पी बर्थडे का। ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत कम टाइम था, क्योंकि मैं अपनी देवरानी के यहाँ थी। बस मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे बर्थडे मनाना है, फिर थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ आ पाई थी। उतने में ये सब उसने यानी कि सजा दिया था। ये हमारे मायके घर का मंदिर है, ये जो कि मम्मी ने पूजा वगैरह किया है। तो यहाँ आरती चल रही है। ये हमारे कान्हा जी है, नीचे भी सभी भगवान जी है, और इसके पीछे जो है छोटी सी गैलरी है जिस पे तुलसी माता जी रखाई है। तुलसी जी है, उस पर शिवलिंग रखा हुआ है, और शमी जी का पौधा है, पुदीने का पौधा है, पूजा पत्ती का पौधा है, एलोवेरा का है। ये सभी हमारे हाय करो, हाय बाय बाय बाय। जिन्हें मैं हाय करने बोल रही थी तो बाय बाय कर रहे थे। ये हमारे लाडो रानी है जो इधर उधर देख रही है हो क्या रहा है। ये मेरा भाई है। सबने बहुत ही हेल्प कराया। सामने जो डेकोरेशन था हैप्पी बर्थडे का, वो सब भाभी ने डेकोरेट किया था। ये मेरी बहन है, हाय बोल रही है फ़िल्टर अच्छा लगा देना। ये मेरी मम्मी है जो हाय कर रही है। ये डेकोरेशन है भाभी ने किया था। फिर सबको मैं बोल रही हूँ हेलो करो, हाय करो, तो सब बच्चे हाय कर रहे। ये हमारा डेकोरेशन है। ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था, पर जो भी था सिंपली बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो भाभी ने हमारी कर दिया था। ये फिर फ़ोटो सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका था। बच्चे बोले थे हम भी फ़ोटो खिंचाएंगे, हम भी फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, तो सब आके यानी कि फ़ोटो क्लिक वगैरह करवा रहे थे। ये बेंच वगैरह वाइट बोर्ड वगैरह आप देख के सोच रहे हो कि ये है क्या, तो मेरा भाई कोचिंग लेता है तो उसकी वजह से वो यानी कि लगा हुआ है। ये हम लोगों ने ब्लिंकिट से जल्दी में ऑर्डर किया था, तो ये सब है। रसना वगैरह बना था, नाश्ता वगैरह है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने केक कट वाले प्रोसेस में। तो केक कट होने वाला है। यहाँ पर कैंडल यानी कि जला रही है मेरी छोटी मम्मी। फिर मेरी बेटी बोलती है मुझे कुछ विश मांगना है, मुझे कुछ विश मांगना है। मैं बोली मांग लो बेटा। यहाँ पर वो विश मांग रही है, मांगेगी। ये मेरा बेटा भी आ गया है, मैं भी मम्मी यहाँ पर रहूँगा। ये लाडो है, यहाँ पर केक कट हो रहा है। अभी मैं सेलिब्रेट करती हूँ गाइस, आपके साथ शेयर करती हूँ। कमेंट करके मुझे यानी कि बताया करिए कि आपको कैसा लगा, तभी तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे मैं यानी कि आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगी। तो आप कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ केक कट का प्रोसेस चल रहा है। तो मौसी जी, मामा जी, भाभी, आप सब लोगों ने बहुत ही हेल्प करवाई। थैंक यू सो मच। हमको बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे अपने देवरानी के यहाँ, क्योंकि उसकी चाची जी भी बोली थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है। फिर हम नेक्स्ट डे वहाँ चले गए थे, वहाँ भी केक कट होना था। तो यहाँ पर केक कट होने का प्रोसेस हो गया था। यहाँ पर गिफ्ट वगैरह आ गए थे। ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं, ये छुटकू है, ये सभी बच्चे हैं। केक कट होगा। वो जेठानी की बेटी है, उसका मई में रहता है बर्थडे।
बर्थडे पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, तो उसका भी यानी कि केक कट एक साथ करवा रहे थे। तो सभी बच्चों यानी कि केक कट कर रहे थे, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। यानी कि सब बच्चों के लिए गिफ्ट आया था, बॉयज़ के लिए कार वगैरह थे और ये ड्राइंग वगैरह शीट कलर्स वगैरह थे बच्चे लोग के लिए। फिर ये केक कट हुआ, फिर अपने चाची जी को केक कट करवा रही। यहाँ पर मेरा बेटा गिफ्ट लेके निकल लिया, उसको जो मतलब था वहीं तक था। फिर वहाँ से निकल गया, यहाँ दिखा रहा मम्मी मुझे गाड़ी मिला। फिर यहाँ पर वो गाड़ी अपना दिखा रहा है। फिर यहाँ भी हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। इस बर्थडे बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। हमारी ट्रेन थी, हम लोगों को 3 बजे निकलना था। फिर भी उसकी चाची जी ने बोला नहीं केक लाते हैं, केक कट करते हैं, फिर आप लोग जाइएगा, वरना हम लोग रात का वेट कर रहे थे। रात में यानी कि केक कट होगा, नेक्स्ट डे आप चले जाइएगा, पर मुझे जाना था। तो यानी कि 12 बजे वगैरह इन्होंने केक लाया, फिर केक कट हुआ। फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर पीछे डेकोरेशन यानी कि बेबी शावर हुआ था, उसका डेकोरेशन अभी तक था कि जब बच्चों का बर्थडे करेंगे तो वो रहने दो करके। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी बिटिया रानी को केक वगैरह खिलाने के लिए। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आपको मेरा ये बर्थडे वाला व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।